पहन के हाथों में लाल चूड़ियां, बगल में अपने प्रीतम को सुलाई हुई। पहन के हाथों में लाल चूड़ियां, बगल में अपने प्रीतम को सुलाई हुई थी। ये और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं, बस उसने हिंदू होने की सजा पाई थी। जी हाँ प्यारे साथियों, मैं बात करने वाला हूं कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बारे में। आप सभी को पता होगा ये पूरा आतंकवादी जो मामला है, आप सभी सुन रहे हो आए दिन। यहाँ पे लगभग जो है 26 से 27 लाशें बिछ चुकी। अभी तक जो अपडेट आई है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जो वहां पे जितने भी पर्यटक, ठीक है, जितने भी वहां पे लोग मौजूद थे, उनमें से केवल इतना पूछा जा रहा था कि वहां पे हिंदू कौन है और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के पहचान करके वहां पे लोगों को मारा जा रहा था। वो बात आप सभी ने सुन रखी होगी, और उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो है बात करने आया हूं। उसी की कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताने आया हूं। प्यारे साथियों, मैं बात करने वाला हूं कि सर जी, पहली बात तो ये, ठीक है, कि जो कश्मीर में हमला हुआ है, उसके बारे में अभी तक क्या अपडेट, सरकार ने क्या निर्णय लिया है। जो भी यहाँ पे अभी तक लाशें आई है, उनकी संख्या क्या है, उनके आंकड़े क्या है, और जो भी अभी तक ये चीजें आपके सामने आ रही है, क्या इन पे कोई एक्शन अभी तक लिया गया है कि नहीं। तो साथियों, बात थी 22 अप्रैल की। आप सभी को पता है उस डेट के बारे में। और वहां पे कुछ घूमने गए लोगों की पहचान कर करके, किस तरीके से पहचान पहचान भी इस तरीके से कि जो है दिल दहल जाए, उस तरीके से उनकी पहचान की जा रही थी। उनसे पूछा जा रहा था, क्या आप मुस्लिम है, क्या आप हिंदू है। और यदि कोई नहीं बताता तो उसके कपड़े उतरवा कर उसकी पहचान की जाती कि आप जो है अपने कपड़े उतारो। और आप सोच सकते हो, जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो और आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, आपके सामने आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसे या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी इस तरीके से पहचान करे या फिर उसे गोली मार दे सीधा, ठीक है, आप सोच सकते हो किसी भी आदमी को पकड़कर गोली मारना कितना तगड़ा जो है दिल दहला देने वाला मामला होता है। बिल्कुल आप सोच सकते हो किस हद तक उनकी फैमिली उनके साथ थी और ये सारी घटना उनके सामने हुई। तो आप सोच सकते हो कि भैया क्या उन पे प्रभाव पड़ा होगा। आप खुद अपने ऊपर आकर के सोचो इस बात को। और कल के जाए यदि ये चीजें नहीं रोकी गई, तो आगे भी ये चीजें अपने पास भी आ सकती। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि सर जी, यहां पे जो घटना हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। यहां पे जो घटना हुई थी वो किस प्रकार से हुई। तो प्यारे बच्चा, बात करूंगा आपकी 22 अप्रैल की डेट के बारे में। यहां पे कुछ पर्यटक घूमने आए थे, और उस घूमते घूमते कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसा मंजर देखने को वहां पे मिला। एक शादी का युगल जोड़ा, जिसकी शादी को कम से कम 2 महीने हुए थे। भाई, नया शादी का जोड़ा है, घूमने आए थे, और उसके सामने ही जो है कुछ इस प्रकार का मंजर वहां पे देखने को। तो आप सोच सकते हो सर, कितना खतरनाक वहां पे मंजर होगा। उसके बाद आपको पता है कुछ आतंकवादी आए थे। 5 से 6 आतंकवादी थे, केवल पहचान करके, केवल हिंदू और मुस्लिम का फर्क जान के कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, नहीं पढ़ा तो भैया सीधा जो है खोपड़ी में गोली उतार दी। ठीक है, ये इसलिए ब्लर किया गया है कि आपको चीजें जो है, इतनी खतरनाक हालत इनकी कि यहाँ पे देखा तक नहीं गया। ठीक है, ठीक है। तो वो चीजें अभी पुलिस ने जो पुष्टि की है, उस हिसाब से जो 6 आतंकवादी टोटल थे वो, ठीक है, जिस तरीके से अपने सुरक्षा बल ने अभी तक जो है जितने भी वहां पे गए थे, उन सभी को प्रोटेक्शन दिया, उनको जाकर के बचाया जितने भी थे। अभी तक तो कम से कम ये मानो कि 26 से 27 की पुष्टि हो चुकी है कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब आतंकवादी 6 थे, उनमें से कुछ जो है हमारे इंडियंस थे, कुछ पाकिस्तानी थे। तो कुछ कुल मिला के बात यह है कि अभी तक जो आंकड़ा निकल के आया है, उसमें से यह है कि 2 तो आपके इंडियंस थे और आपके 4 जो है पाकिस्तानी थे। तो मैं तो ये बात नहीं बोलूंगा कि भाई अभी तक ये कंफर्म है, लेकिन चीजें जो निकल के आ रही है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बात ये सुनना कि कुछ इस प्रकार का मंजर वहां पे देखने को मिला। धीरे धीरे चीजें जो है, मतलब घूमते हुए लोग बहुत ही हंसी खुशी में वहां पे लोग घूम रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से माहौल बना हुआ था। धीरे धीरे ये माहौल कुछ इस प्रकार से बन गया, लाशें ही लाशें बिछ गई चारों तरफ, जिधर देखो उधर लाशें ही लाशें बिछ गई। और उनकी एक बात ये थी, उन्होंने केवल जेंट्स को मारा, महिलाओं को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। क्यों?
इन महिलाओं से, इन बच्चों से एक बात उन्होंने बोली कि तुम जाओ और अपने देश के प्रधानमंत्री से यह बात जाकर के बोलो, अपने देश के प्रधानमंत्री से यह बात जाकर के बोलो, अब वो जवाब दे। और जवाब नहीं दिया जाता तो उन्होंने बोला कि हम है फिर जवाब देने के। इन महिलाओं ने बोला कि हमको मार दो, हमारे बच्चों को मार दो, हमको मार दो, हमारे बच्चों को मार दो, हम जी करके क्या करेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने बोला कि आपको नहीं मारेंगे, आप अपने प्रधानमंत्री को जाकर के बताओ ये सारी चीजें। यदि आपका प्रधानमंत्री जवाब नहीं देता है तो फिर हम आपको जवाब देंगे। तो बताओ, मतलब इस तरीके की बातें वहां पे हुई। प्यारे बच्चा, कुछ ऐसे खतरनाक, मैं आपको बताऊं, कुछ खतरनाक ऐसे दरिंदे थे, या फिर मैं बोलूं कुछ आतंकवादी ऐसे थे खतरनाक बिल्कुल, तो आपको कुछ उन्होंने नकाब जो है पहन रखे थे और बिल्कुल उस तरीके से आए और बिल्कुल चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछा करके चले गए। चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट टाइम में आपका समय ना ज्यादा लेते हुए, कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ निर्णय लिया है और वो निर्णय में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या उन्होंने जो है एक्शन लिया है। इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने क्या इस मामले के बारे में बोला है। जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धुआंधार गोलियां चलाना शुरू की और उन आतंकवादियों ने धीरे धीरे जो है एक एक करके सभी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। केवल इतना जान करके कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उसकी पहचान की, बताया तो ठीक, नहीं बताया तो सीधा गोली मार दी। ये सारी बातें आपको यहां तक थी। अब इसके बाद हमारी इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची। देखो उस टाइम कितना खतरनाक मंजर था कि लोग इंडियन आर्मी को देख के भी डर रहे थे, जिसके हाथ में बंदूक थी उसको देखकर लोग डर रहे थे। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक मंजर वो होगा। लोगों ने इधर उधर भागना प्रारंभ किया कि भाई जान बच जाए किसी भी तरीके से। लोगों ने कुछ वीडियोस भी बनाए, जो वीडियोस आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो आप देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी पहुंची। इंडियन आर्मी ने जहां पे जो पीड़ित पड़े थे, जो मरे हुए पड़े थे, मैं आपको बता दूं जिनकी डेड बॉडी पड़ी थी, या फिर मैं बोल दूं कि बहुत सारे घायल पड़े थे, उनको अस्पताल पहुंचाया। और धीरे धीरे जितने भी वहां पे लोग थे सबको सहानुभूति दी कि बिल्कुल हम आ चुके हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपको सबको बचा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा पहले 25, फिर 26, फिर 27 करते हुए बढ़ता चला गया। अभी तक जो आंकड़ा है वो 27 से 28 के बीच में है कि 27 लोगों की जो है मौत हो गई है। कुछ लोगों की अस्पताल में हुई है, कुछ लोगों की हैंड टू हैंड वहीं पे उन्होंने खोपड़ी जो है गोलियों से छन्नी कर। इस प्रकार के आंकड़े। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम मोदी ने क्या क्या निर्णय लिए हैं इसको। हमारे प्रधानमंत्री ने पहलगांव हमले के बाद भारत सरकार का पहला बड़ा फैसला क्या आया है और इस फैसले में सीसीएस बैठक का नतीजा क्या निकला है इसके बारे में जान। पहला फैसला उन्होंने लिया है कि अटारी बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। दूसरा फैसला उन्होंने लिया है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई जाए। तीसरा फैसला उन्होंने लिया है कि आपका जो है पाकिस्तान में सभी भारतीय उच्च योग बंद कर, पाकिस्तान में भारतीय उच्च योग बंद कर। चौथा फैसला उन्होंने लिया है कि दिल्ली से पाकिस्तान अधिकारियों को 1 हफ्ते में वापस जाना होगा। ठीक है, ये सब किसके अधीन है? ये उच्च योग के अधीन है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के नागरिकों को भारत जो है, या जितने भी पाकिस्तान के आना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहते हैं, वो सभी को रोक दिया गया है। छठा जो नियम लगाया है वो पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। ये बात सारी प्रधानमंत्री के फैसले जो अभी आया है थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको वीडियो भी बना के प्रोवाइड करा दी है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री आपके सामने एक एक करके सारी चीजों की लगी हुई है, आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताई। जो भी चीजें थी वो पूरी मैंने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।